विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बाड़वाला के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग यमुना नदी से बाड़वाला लिफ्टिंग योजना का शिलान्यास किया। लगभग 4 करोड़ 17 लाख से बनने वाली इस योजना से अब बाड़वाला के ग्रामीणों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल जाएगा। इससे पहले बाड़वाला के ग्रामीण सिंचाई के लिए काफ़ी परेशान रहते थे। इस योजना के बनने पर ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें अपनी कृषि के ज़मीन के लिए सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिलने लगेगा। वहीं विधायक विकासनगर ने कहा कि भाजपा सरकार का ये कदम प्रधानमंत्री के उस सपने को पूरा करने का लक्ष्य है जिसमें उन्होंने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने को कहा है। इस योजना के पूरा होने के बाद निश्चित रूप से इन किसानों की आय दोगुनी होगी। वहीं दूसरी ओर ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखकर भी सियासी दल और नेता लगातार भीड़ बुला रहे हैं, जिससे कि संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है। ये ऐसा है कि हमें बड़ा एक बात कचोड़ता था कि माँ कालिंदी माँ नदी के तट पर बसा हुआ एक गांव है और ऐतिहासिक गांव है। अश्वमेध स्थल यहाँ पर है और मेरे बहुत पुराने समय के साथी लोग जिन्होंने मेरा यहाँ अंगुली पकड़ करके सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सिखाया, चौधरी राजेंद्र सिंह जी, गुरुजी जैसे लोग, बड़ा कष्ट होता था जब बैलगाड़ियों पे पानी ढोते थे। तो हमने 2 तरह की योजनाओं का यहाँ पे संचालन किया। मैंने कहा कि नहीं, ये छोटी छोटी टुक्की लगाने वाला और टैंकर भेजने वाला काम बंद करूँगा। बाकायदा ये मैंने एक उदाहरण सेट किया कि यहाँ पर बाड़वाले की पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए एक नहीं पैरेलली मैंने 2 ट्यूबवेल का बोरिंग कराया। और इसलिए 2 का बोरिंग कराया, ओवरहेड टैंक तो एक है लेकिन बोरिंग 2 का कराया क्योंकि एक व्यवहारिक कठिनाई आती रहती है। कई बार ट्यूबवेल का मोटर फूक जाती है, तो एक यदि किसी वजह से खराब हो जाता है तो स्टैंड बाई में दूसरा वो चालू हो जाता है। तो 2 ट्यूबवेल एक साथ मैंने यहाँ पे बोरिंग कराए। ये भी अपने आप में पहला ही उदाहरण है। और साथ ही साथ फिर यहाँ पर किसी ज़माने में, यूपी के ज़माने में मैंने इस क्षेत्र की सिंचाई की ज़रूरत को पूरा करने के लिए चिलियो लिफ्ट योजना मंजूर कराई थी। इसे यमुना कैनाल से पानी लिफ्ट होता है, लेकिन वो बहुत नाकाफ़ी था। और विशेष रूप से यहाँ जो बाड़वाला जो टेल एंड पर है, यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत रहती थी। ये समझ लीजिए कि नहीं पहुँचता था। यदि भी वो भी मैंने ही कराया था उस समय। मैंने इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की सरकार है, मैं उसका बहुत आभार प्रकट करूँगा कि मैंने एक साथ